नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिला है, तो क्या ये रैली कंटिन्यू होगी या फिर दोबारा से सेल ऑफ देखने को मिलेगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आज लास्ट डे था इस साल का, जहाँ पे निफ्टी जो क्लोज हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो निफ्टी क्लोज हुआ है आपका 26,129 पे। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आपका कुछ 59,580 के आसपास जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। तो देखो, अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें यहाँ पे कि 59,581 पे जाके बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें यहाँ पे, तो 6 जनवरी ऑप्शन चेन डाटा में हमें दिख रहा है कि 26,200 पे थोड़े बहुत पॉट राइटर आए थे, बट कॉल राइटर स्टिल ज़्यादा है। 26,100 की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 26,000 की जो कॉल और पुट अगर देखा जाए तो पुट पे यहाँ पे 1,39,00,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 26,000 इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। तो देखो, चार्ट को सिंपल सा मैंने आपके सामने ये जो ब्रैकेट है, ये जो चैनल है, मल्टीपल टाइम बना के दिखा चुका हूँ। अभी इस चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। हम सपोर्ट तक आए थे, फिर हमने आज बाउंस किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि ये ऊपर अराउंड 26,300 तक जाता है या फिर ये यहीं से रिवर्स कर जाता है। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाते हो तो इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ से ये जो हाई बना था, इस हाई से आप ये इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन भी खींच लो तो आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाके अटक गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, चैनल बहुत छोटा होता जा रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये चैनल बहुत ज़्यादा छोटा होता जा रहा है, तो ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकआउट आएगा, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रेकडाउन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को। अगर आपको लगता है ब्रेकआउट आ सकता है तो आप कोशिश करिएगा कि ब्रेकआउट के लिए प्ले कर सको। इस चैनल पे आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अब ब्रेकडाउन के लिए आप किस लेवल को फॉलो कर सकते हो, उसको अगर आप पहले पकड़ना चाहो तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे वो लेवल बता देता हूँ। थोड़ा सा हम यहाँ पे ये हटा देते हैं। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस लो के नीचे आपकी शॉर्ट पोजीशन डेफिनेटली होनी चाहिए। ठीक है ना, जो कि लेवल है आपका 26,050 के। और आप चाहो तो इस लेवल को थोड़ा सा ऊपर करके 26,080 भी कर सकते हो। मतलब इसके नीचे निफ्टी जाए तो डेफिनेटली आपकी शॉर्ट पोजीशन होनी चाहिए। उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जाहिर सी बात है, आज का हाई इंपॉर्टेंट है। आज का हाई निकलता है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप यहाँ कहीं पे भी शॉर्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस यही बनता है। तो देखो, सिंपल ही चीज़ क्या है, अगर मान लो आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस ये है। अगर आप बाय कर रहे हो, मान लो आपको बाय करना है, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस ये है। ठीक है, मतलब अगर आपने बाय की पोजीशन क्रिएट करी है तो आप 26,040 के नीचे निकल जाइएगा, इसके नीचे मत रहिएगा। अगर आपको लगता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा और अगर ब्रेकडाउन होगा, नीचे जाएगा, तो आपका 26,180, मतलब आज का हाई, या फिर आप 26,200 राउंड फिगर में आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर निकले तो आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट कर जाइएगा। सिंपल से है, क्योंकि एक चैनल है, चैनल के अंदर चाहे ब्रेकआउट आए चाहे ब्रेकडाउन आए, उस चैनल के बाहर निकलेगा तभी एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा। अब नॉर्मली क्या है, ईयर एंड में जो बाइंग आती है वो सिर्फ इसीलिए आती है कि जो एनएवी होती है, बहुत से फंड्स की एनएवी आज के दिन में क्लोज होगी। अब वो क्लोजिंग नीचे ना मिले 1-1.5% की, इसलिए थोड़ा सा बाइंग करके ऊपर मार्केट को लिया जा सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फंड एंड क्लोजिंग की बेसिस पे भी बाइंग आती है। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब क्योंकि कल 1 तारीख है और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो थोड़ा सा उस पर भी नज़र रखिएगा। कहाँ पे हो सकती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपका सेंसेक्स को हम लगा लेते हैं एक बार। निफ्टी मैंने बता दिया, तो हर बार मैंने आपको एक ही पॉइंट बताया है कि मैं जो प्ले करता हूँ वो यही प्ले करता हूँ कि मार्केट राउंड फिगर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। तो 85,400 तक ये गया था, राउंड फिगर 85,000 का है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग दिख के 85,000 के नीचे या फिर 85,000 के आसपास जाके एक्सपायरी हो सकती है। इस पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना है। तो इस केस में क्या कर सकते हो आप, 85,200 की पुट अगर आपको मान लो 20-30 रुपये की मिल जाए, 40 रुपये की मिल जाए, तो इसको आप ले सकते हो। अगर 85,000 पे एक्सपायरी हो गई तो आपका
करीब 160-170 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर नहीं होती है तो फिर आप यहाँ पे 20-30 पॉइंट का लॉस करोगे। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको लगता है ऊपर एक्सपायरी होगी तो उसी हिसाब से आप ऊपर का प्लान कर सकते हो। तो ये सिंपल सा लॉजिक है जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में कल मैंने आपको बताया था कि ये 59,500 तक जा सकता है, इसके ऊपर आज निकला है। तो देखो सीधी सी बात है, अब क्या होगा यहाँ पे, एक ब्रेकआउट माना जाएगा, ठीक है, ब्रेकआउट माना जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस ब्रेकआउट में जो लोग खरीदने आए हैं उनको अभी प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट कब मिलेगा, जब इसके ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, जब इसके ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे फर्दर मूवमेंट आएगा। अगर इसके ऊपर नहीं निकला तो एक ब्रेकआउट फेलियर का यहाँ पे रिजल्ट बन सकता है और फिर ये नीचे की तरफ गिर सकता है। किस तरीके से, वो मैं आपको यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये निफ्टी का चार्ट था, अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, आपको दिख रहा है, ये एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये फॉलोअप में जा ही नहीं पाया, तो क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन सिनेरियो क्रिएट हो गया और ऑलमोस्ट ये 25,880 तक ये चला गया था। इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी में क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप डे चार्ट पे देखोगे यहाँ पे, ठीक है, आप देखो यहाँ पे, ये यहाँ से आप देखो नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे। अब अगर ये ऊपर नहीं जा पाया, समझ रहे हैं, अगर ये ऊपर नहीं निकल पाया तो एक ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा और फिर ये दोबारा से नीचे आ जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। बाकी सेंसेक्स का मैंने आपको बता ही दिया। आप सिंपल दी चीज़ें, अभी चैनल में, चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, उस पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में अगर मैं इसको और पीछे करके देखूँ तो यहाँ पे वो चैनल मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। इसको मैं डे चार्ट पे ले जाता हूँ, दिख रहा है ये चैनल, अब ये चैनल छोटा होता जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अब मार्केट कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है, या ऊपर करेगा या फिर नीचे करेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैनल की जो नॉर्मली रेंज है वो 1000 पॉइंट के आसपास की है। तो अगर ऊपर करता है तो आप करीब करीब 26,700 के करीब जा सकते हो, और अगर नीचे करता है तो आप 25,300 के करीब आ सकते हो। तो इतना आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस पूरे चैनल की जो रेंज है वो मैं आपको बता दी है, उस रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आए। तो नज़र रखिएगा, अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो कॉल बाय करनी है, ब्रेकडाउन मिलता है तो पुट बाय करनी है, इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।